शास्त्रों में कहा गया पति परमेश्वर है, तो ये भी जान लीजिए कि पत्नी भी परमेश्वरी से कम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप ही बस परमेश्वर हैं और पत्नी सेवा करती रहे, तो वो भी परमेश्वरी है। अगर शास्त्रों में कहा गया पति भगवान है, तो पत्नी भगवती से कम नहीं है। लेकिन लोग अहंकार में पड़ जाते हैं कि हमको तो भगवान कहा गया, ये तो हमारी नौकरानी है, जैसा चाहेंगे वैसा करेगी। फिर हम अहंकार में पड़कर खूब अत्याचार करते हैं पत्नी पर, और वो जैसा चाहे, हम चाहते हैं वो वैसा ही करे, हमारा मन के अनुसार चले। पर ध्यान दीजिए, वो भी भगवती है, उसके अंदर भी वही दिव्यता है, वही भव्यता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं पत्नी साक्षात सीता के रूप में रहे, तो राम बनकर आपको भी रहना होगा। ये नहीं चलेगा कि उसको सीता के रूप में चाह रहे और आप रावण बन के बैठे रहें, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर पत्नी में सीता का रूप देखना है तो राम का रूप बन जाइए। और अगर बहू सीता जैसी चाहिए तो सास मां को भी कौशल्या जैसी सास बननी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा। और फिर जब आपकी बेटी आपके घर से विदा हो तो सही शिक्षा दीजिए, सही संस्कार दीजिए, सही सीख दीजिए, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अगर आप अपने बच्चियों को सही संस्कार दे के ससुराल भेजेंगे तो वो वहां भी उसका रोशन करेगी, उस कुल को भी वो सुंदर बना देगी, उस घर को भी मंदिर बना देगी। जब माता सीता की विदाई हो रही थी तो उनकी जो मां थी सुनैना, रानी सुनैना, क्या शिक्षा दी थी माता सीता को? उन्होंने कहा था, बेटी अब तुम जहां जा रही हो वही तुम्हारा घर है, और उस घर को मंदिर समझना। और जो सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पति रुख देख आयस अनुसरेहु। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, और जो पति हैं परमेश्वर हैं उनका रुख, उनके भाव को देख करके वैसी आज्ञा मानना। ये माता ने अपनी पुत्री को कहा। आज की माताएं ऐसा नहीं कहती। आपकी पुत्री विदा होती है तो आज की माता कहती है, नंबर याद रखना मेरा। अगर सास ने थोड़ा भी उठपटांग किया तुरंत फोन करना, तुम्हारे कॉल कटने से पहले हम वहां खड़े हो जाएंगे गाड़ी लेके और दिखा देंगे। इसलिए ध्यान देना, कमजोर मत पड़ना, मेरी लाज रखना, सास के मुंह पर झाड़ू से मार देना। आशय यही होता है, खुलकर ऐसा नहीं कहती है, पर लक्ष्य यही होता है कि बेटी चिंता मत करना, हम हैं, कोई कुछ भी कहे बता देना, कोर्ट है, कचहरी है, नियम है, कानून है। आप अपने बच्चों को ये संस्कार देकर भेजिए ना कि तुम कोई भी समस्या आए मेरी बेटी, लड़ना समस्याओं से, लोगों से नहीं लड़ना। अपने जीवन में वो प्रेम धारण करो। अपने जीवन में वो भक्ति धारण करना, माता पिता का रूप समझना, सास ससुर को, गुरु को भगवान समझना, पति को भक्ति से वश में करना, प्रेम से वश में करना, लड़ाई मत करना। और कुछ भी ऊंच नीच हो तो सास ससुर के पास ही प्रार्थना करना। ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हें यहां की याद आए। वही तुम्हारा घर, वही तुम्हारा मंदिर है। जब इस भाव से मां अपने बेटी को विदा करेगी तो वो बेटी वहां बेटी के रूप में ही रहेगी, वो फिर बहू बन के नहीं रहेगी। और सास मां अगर चाहती है कि मेरी बहू मेरी सेवा करे, तो आप भी कौशल्या की तरह बनिए। मां कौशल्या ने सीता को बहू के रूप में नहीं, बेटी के रूप में रखा था। इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया कि माता सीता को सच में जनकपुर की याद नहीं आती थी। तो आप भी ऐसा बनिए। अब कभी कभी क्या होता है कि बहू सोचती है कि चलो सास माँ की सेवा कर दें। अब कभी कभार कोई सत्संग सुनकर के जीवन में बदलाव आ गया, वो सोचती है बहुत दिन पर आज चलते हैं, सास माँ का थोड़ा चरण दबा देते हैं। अब वो गई चरण दबाने, सास सोचती है पहली बार चरण दबाने आई, दबाने देते हैं। जबकि संतों ने कहा कि अगर बहू दबाने चला जाए आपका चरण तो 5-7 मिनट में रोक दीजिए, कहिए बस बहू हो गया, जाओ आराम करो। लेकिन आज की सास माँ क्या सोचती है कि पहली बार तो आई है, पता नहीं कल आए ना आए, इसलिए जितना है दबा ही लो। तुम मना भी नहीं करती कि बस करो बहू जाओ। और जब मना नहीं करती है तो बहू को भी गुस्सा आता है कि एक तो मैं पहली बार आई हूँ, मना भी नहीं कर रही।
चलो कोई बात नहीं, आज दवाई तो दवाई, कल से फिर बंद, बस बंद हो जाता है। दोनों तरफ से भाव रखिए। झगड़ा का कारण ही नहीं है कुछ, हम कारण बना लेते हैं। अगर हम सही संस्कार, सही शिक्षा अपने जीवन में धारण कर लें, अपने शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ ले नहीं पाते हैं। वही माता सीता जब अनसुईया जी के पास जाती हैं, क्या कहती हैं माता अनसुईया? शिक्षा देती हैं, जानती है ये सब कुछ जान रही है, फिर भी माता सीता जिज्ञासा से हाथ जोड़कर बैठती है और माता अनसुईया से कहती है कि आप मुझे ज्ञान दीजिए कि हम कैसे सुखी रहें। तो माता अनसुईया ने बहुत सारी शिक्षाएं दी, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उन्होंने दिया कि आज की माताएं बहुत सारी व्रत करती हैं, कोई तीज का व्रत है, कोई एकादशी का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारा व्रत है। और पति से भले ही मीठा व्यवहार ना हो, पति के साथ झगड़ा चल रहा है, लेकिन व्रत जरूर करेंगे। माता अनसुईया ने कहा माता सीता से, एक ही व्रत एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उन्होंने कहा, हे सीते, एक ही धर्म है तुम्हारा, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, दूसरा किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है, दूसरा किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। अगर मन वचन और कर्म से पति के ही चरणों में प्रेम है, पति के ही आज्ञा के अनुसार चल रही हो, तो फिर कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी सीख उन्होंने दे दी। और हम आज क्या करते हैं? आज होता क्या है, पति की आज्ञा भर नहीं मानना है, बाकी सारे व्रत कर लेते हैं। व्रत उसी के लिए कर रहे हैं और उसी की आज्ञा नहीं मानना है, उसी से झगड़ा भी कर रहे हैं और व्रत भी रख रहे हैं, उपवास भी रख रहे हैं। माता अनसुईया कहती, फिर किसी काम का नहीं है कोई व्रत। तो व्रत भी जीवन में यही है, त्याग भी यही है, धर्म भी यही। अगर आपने सही संस्कार दिए तो वो सारे व्रत आपके जीवन में उतर आएंगे, सारे तीर्थ आपके जीवन में उतर आएंगे, सारा धर्म आपका पूरा हो जाएगा। और वो इसी में है। उपवास रहने से ही कोई व्रत थोड़े हो जाता है। उपवास रहेंगे, पेट सही हो जाएगा, जरूरी है, रहिए सप्ताह में एक दिन। लेकिन ये सोचिएगा कि उपवास रहने से पति की आयु बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। व्रत रहने से पति की आयु नहीं बढ़ती है, पति से मीठा व्यवहार रखने से उसकी आयु बढ़ेगी, उससे झगड़ा नहीं करने से आयु बढ़ेगी, और पत्नी से आप बढ़िया व्यवहार रखेंगे तो पत्नी की भी आयु बढ़ेगी। लोग कहते हैं जब जीवन में खुशियां हो, हंसी हो, मुस्कुराहट हो तो आयु बढ़ जाती है, और जब जीवन में विषाद हो, झगड़ा हो, नफरत हो, घृणा हो तो आयु घट जाती है। तो हम लड़ाई कर कर के एक दूसरे का आयु क्षीण कर देते हैं। भाई भाई में लड़ाई हुआ, आयु क्षीण हो गई, शरीर पर प्रभाव पड़ जाता है, आपके शरीर के अंग सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। बच्चियों को ऐसा संस्कार दीजिए जो माता सुनैना ने दिया था माता सीता को, कि ससुराल जाना लेकिन दिव्यता के साथ रहना। माता वही हैं तुम्हारे, पिता वही हैं तुम्हारे, पति ही परमेश्वर हैं और गुरु ही आराध्य हैं, गुरु ही देवता हैं। एक घटना याद आई, एक बहू बहुत परेशान हो गई अपने सास से। अब पढ़ लिख कर गई थी, संस्कार पाई नहीं थी, कॉलेज से शादी हो गई, सीधे घर में कभी रहना नहीं हुआ, संस्कार सीखने का मौका नहीं मिला। शिक्षा तो ली थी बढ़िया, गई तो सास के साथ एडजस्ट हो नहीं पा रही थी, बात बात में झगड़े हो जाए, बात बात में विवाद हो जाए। अब ये देखकर सास भी गुस्सा में रहे, वो भी बात बात में वो भी गाली देने लगी, वो भी फटकारने लगी, परेशान हो गई। एक दिन ये घर छोड़ के चली आई, पिता डॉक्टर थे बड़े। गई अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे जहर दीजिए। कह क्या हो गया, जहर क्यों खाओगे? नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अपनी सास को खिलाऊंगा। कह नहीं, अरे हो क्या गया, सास को जहर दोगी, क्या बात हो? क्या बिल्कुल नहीं, उसके साथ हम रह नहीं सकते, जीवन नरक बन गया, बड़ी समस्या हो गई, आप मुझे जहर दीजिए, हम साथ नहीं रह सकते। कहा बेटी देखो सास हैं, जहर नहीं देते, सोचना भी नहीं चाहिए, जाओ मिलजुल के रहो। उसने कहा देखिए अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो जहर दे दीजिए, हम सास को खिला देंगे, मर जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। पिता ने सोचा ये तो जिद ठान दी है, क्या करें। सोचा चलो अब कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पिता ने कहा देखो ऐसा है, अब अगर हम जहर दे दें और कल ही वो मर जाए तो तुम फंस जाओगे, फिर जेल चली जाओगे।
तो पुत्री ने कहा बात तो ठीक है, तो ऐसा करिए, कोई उपाय है कि आज जहर दें तो 4 महीने बाद मरे? कहा हाँ, स्वीट पॉइजन होता है, वो दे देंगे, तो आज तुम रोज थोड़ा थोड़ा खिलाओगे तो 4 महीने बाद वो मर जाएगी। कहा तो वही दे दीजिए ताकि इल्जाम नहीं आए। फिर भी तो दिक्कत है, अगर 4 महीने बाद भी मरे और तुमसे झगड़ा चल रहा है तो विवाद के कारण तुम ही बनोगे, नाम तुम्हारा ही आएगा। तो एक काम करना, ये दवा ले जाओ, 4 महीने का खुराक दे देता हूं, रोज दूध में मिला के देना, थोड़ा थोड़ा वो रोज मरेगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पता न चले लोगों को और तुम पर शक न जाए, इसके लिए एक काम करना। कहा क्या? कहा तुम बढ़िया सेवा शुरू कर देना, उसकी हर बात मानना, सेवा करना, और कुछ भी सास अगर लड़ाई झगड़ा करे तो जवाब मत देना। तुम इतना प्रेम करना ताकि वो जब मर भी जाए तो लोग कहे ये तो इतनी सुशील बहू है, ये कैसे कुछ कर सकती है। तुम पर इल्जाम नहीं जाएगा, इतना पवित्र बहू बन जाना। और गाली का जवाब सदैव प्यार से देना, गाली मत देना, झगड़ा मत करना। सुबह उनके जगने के 10 मिनट पहले भी कम से कम जग जाना। ऐसा मत होने देना कि पहले सास जग जाएं, पहले तुम जगना, झाड़ू पोछा करना, सास के लिए नहाने के लिए वस्त्र तैयार करना, पानी जमा कर देना, और बाकी सारे काम करके जलपान बनाना, उनको जलपान आसन में ले जाके देना, उनको नहलाना, उनके कपड़े भी धो देना, और उनको दोपहर का भोजन कराना, फिर उनकी सेवा करना, घर की सेवा करना, बड़े बुजुर्ग की सेवा करना। अगर इतना करोगे तो तुम पर इल्जाम नहीं जाएगा। पुत्री ने कहा इतना मैं 4 महीना कर लूंगी, 4 महीने बाद वो मर जाएगी तो सब घर तो मेरा ही होगा, इतना कर लूंगी। कहा ठीक है जाओ। अब वो गई, पहले ही दिन से शुरू कर दिया अपना साधना। जाते ही सासू माँ के चरण छुए, आज तक नहीं छुई थी। सासू माँ को भी लगा ये वही है कि दूसरी आ गई, देखा वही है, का क्या बदलाव आ गया। फिर सोचा कोई बात नहीं, झाड़ू लगाया, शाम का भोजन बनाया, फिर दूसरी रात में पैर भी दबाया। सास माँ को तो एक ही दिन में लगा जैसे कि बदलाव क्या हो गया भाई, इसमें क्या परिवर्तन आ गया। इंसान का दिल पत्थर तो नहीं है, पिघल जाता है सेवा से, भाव से, भक्ति से। सास माँ का भी दिल एक ही दिन में पिघल गया। दूसरे दिन वो भी डांटना कम कर दी, दूसरे दिन उसने भी गाली देना बंद कर दिया, उसने भी खरी खोटी सुनाना बंद कर दिया। और इसने सोचा 4 महीने तक हमको बस ये साधना करनी, किसी भी तरह हम कर लें। फिर दूसरे दिन उसी नियम के साथ समय से जगना, जलपान बनाना, भोजन कराना, नहलाना, धुलाना। 1 महीना भी नहीं बीता था कि इतना प्यार सास माँ ने देना शुरू कर दिया। सोची मेरी बहू तो बदल गई है, अब तो ये बेटी बन गई है, अब तो ये संस्कारी बन गई है। सास माँ ने सारे नफरत हटा दिए, सारे विवाद हटा दिए, सारी घृणा खत्म कर दी, और आकर कहती है 1 ही महीना में, बेटी अब ये घर की चाबी भी तुम ही रखो, तुम ही मालकिन हो, बस जैसा रखो मैं रह लूंगी। उस लड़की को, बहू को लगा कि 1 महीना में इतना परिवर्तन हो गया। धीरे धीरे जब देखा कि सास माँ का व्यवहार इतना बढ़िया हो गया, इतना मधुर हो गया, इसको भी उनसे लगाव हो गया, इसको भी उनसे प्रेम हो गया, और अब ये भी उनकी सेवा सच में सच्चे मन से करने लगी, सच्चे मन से उनकी सेवा करने लगी, उनका ध्यान रखने लगी। अब जैसे ही 2 महीना बीता, सब कुछ पूरा घर स्वर्ग बन गया। 3 महीना बीता, जब 4था महीना बीतने वाला था तब इसको ध्यान आया अचानक, अरे हमारी ये दवा तो हम दिए चले जा रहे हैं, अब तो ये हमारी सास माँ मर जाएगी। ये दौड़ती हुई गई पिता के पास, पिताजी ऐसा कुछ करिए कि हमारी सास माँ ना मरे, वो जिंदा बच जाए। आप वो जो दवा मेरे द्वारा उनको दिए थे, कोशिश करिए कि अब ऐसी दवा दीजिए कि उसके प्राण बच जाएं। कहा क्यों, क्या हुआ, अब मारोगी नहीं? कहा नहीं, अब हमारा घर बदल चुका है, अब हमारे सास का व्यवहार बदल चुका है, अब जीवन बदल चुका है। अब जो कल तक जिस शिकायत को लेकर हम आए थे, जिस पीड़ा को लेकर आए थे, वो पीड़ा ही नहीं रही। अब तो घर का सारा जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। अब तो वो माँ से भी ज्यादा प्यार दे रही है। अब तो किसी बात को लेकर किंतु परंतु ही नहीं है। अब ऐसे देवी माँ का सोच भी नहीं सकती, उनको कुछ बीमार भी वो हो जाएं, अरे मरने की तो बात छोड़िए।
इसलिए पिताजी कुछ करिए, अगर वो मर जाएगी तो हम मर जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। पिता ने देखा कि पुत्री में परिवर्तन आ गया है। पिता समझ गए थे पहले ही कि मेरी पुत्री में ही संस्कार की कमी है, क्योंकि ये पढ़ी तो है लेकिन कहीं संस्कार सीखी नहीं है। पिता ने कहा, बेटी चिंता मत करो, मैंने जो दवा दिया था वो मरने की दवा नहीं थी, वो ताकत की दवा थी, क्योंकि मुझे पता था तुम में ही कमियां हैं, और आज तुमने अपनी कमियां ठीक कर ली है और तुम्हारी सास माँ मरेगी नहीं, वो और स्वस्थ हो गई है। बहू खुश हुई, पुत्री खुश हुई, पिता खुश हुए, सास माँ खुश हुई, घर स्वर्ग बन गया। एक छोटी सी कमियां थी लड़की में, वो बहू बनकर गई थी, पुत्री बनकर नहीं गई थी। वो सास में मां का भाव नहीं कर पा रही थी, वो वहां भी जा करके अपने हिसाब से जीना चाहती थी, अपने बाहर के संस्कारों को थोपना चाहती थी। लेकिन जैसे ही जीवन में दिव्यता आई, परिवर्तन आया, मां के प्रति जब उसके भाव जागृत हुए और वो अपने समस्त धर्मों का पालन उसने किया कि कैसे सेवा करनी है, कैसे बड़ों से बात करनी है, कैसे हर परिस्थिति में विनम्र बन के रहना है, कैसे माता पिता गुरु को ही देवता समझना है, पति को ही परमेश्वर समझना है। जब इन सारे भावों को वो समझ गई तो उसको उतना ही अनंत प्रेम मिलने लगा, उतनी ही अनंत शांति मिलने लगी, और फिर जिसकी मृत्यु की कामना कर रही थी उसके ही जीवन की प्रार्थना करने लगी कि अगर वो न रहेगी तो हम न रहेंगे। संतों ने कहा, अगर आपने अपने बच्चों को सही संस्कार दिया तो निश्चित मानिए आपका घर स्वर्ग बनेगा। आज हम बच्चों को संस्कार दे ही नहीं पाते। संतों ने कहा, अपने बच्चों को आप कुछ चाहे एक टाइम का भोजन कम कर दीजिए, लेकिन संस्कार में कभी कमी मत करिएगा। अपना आधा पेट खा लीजिएगा, लेकिन बच्चों को संस्कार जरूर दीजिएगा। और संस्कार का अर्थ ही है वो आचरण जो आपके जीवन को भी दिव्य बनाए और बच्चों को भी दिव्य बनाए। क्योंकि मैंने कहा, यही बच्चे नेता भी बनेंगे, यही बच्चे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यही बच्चे समाज के अगुवा बन सकते हैं। इन्हीं में से कोई सन्यासी बन जाएगा, इन्हीं में से कोई समाज का अगुवा बन जाएगा, इन्हीं में से कोई प्रशासक बन जाएगा, इन्हीं में से कोई इंजीनियर बन जाएगा। अगर वो सही संस्कार को लेकर गया है तो आपका नाम रोशन करेगा। अगर वो गलत संस्कार लेकर गया है तो बहुत ऐसे नेता मंत्री पुलिसकर्मी होते हैं जिनको कहते हैं अरे ये तो भ्रष्ट है। वो भ्रष्ट जन्म से थोड़े हुआ है, वैसा संस्कार नहीं मिला, वो भ्रष्ट है। और लोग तो उसको तो गाली देते ही हैं। साथ साथ जो भ्रष्ट आदमी है, आप लोग ही अनुभव करते होंगे कि जो भ्रष्ट आदमी है उसके माता पिता को भी लोग गाली देते हैं कि कैसा इसका माँ बाप है, कैसा संस्कार दिया है, इतना लुच्चा लफंगा को पैदा कर दिया। इस तरह की गालियाँ मिलती है एक संस्कार न देने से। इसलिए बहुत जरूरी है बच्चे और बच्चियों को सही संस्कार दीजिए और बचपन से ही उसको महापुरुषों की कहानियाँ सुनाइए, सत्संग में ले जाइए, भले ही थोड़े समय के लिए ले जाइए, लेकिन बच्चों को धर्म से जोड़िए, संतों से जोड़िए। इससे पहले कि आपके बच्चे शराब खाने की ओर जाए, उसे सत्संग की ओर ले जाना। इससे पहले कि आपके बच्चे हाथ में हथियार उठा ले, उसके हाथ में कापी कलम और शास्त्र पकड़ाना। इससे पहले कि आपके बच्चे किसी का गर्दन दबा दे, उन हाथों को किसी संत का चरण स्पर्श करा देना। इससे पहले कि आपके बच्चे हाथ में शराब का प्याला पकड़े, उसे पूजा की थाल पकड़ाना, आरती की थाल पकड़ाना, ताकि उसके जीवन में एक बढ़िया बदलाव आ सके, एक परिवर्तन आ सके, वो आपके जीवन का भी और समाज का भी उद्धारक बन सके। एक बच्चे के भीतर अगर दिव्यता आ जाती है तो पूरे कुल को तार देती। माता सीता जंगल में थी, लवकुश का जन्म हुआ। वहां न राम थे, न लक्ष्मण थे, न वहां वशिष्ठ थे, न विश्वामित्र थे। वो हताश नहीं हुई, माता सीता निराश नहीं हुई, और न तो पति पर गुस्सा निकाली। उसने सोचा मेरे कर्म में जो था मुझे मिला। और राम जी ने भी यही किया। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि माता कैकेयी और मंथरा के वजह से ये सब हुआ है, तो राम जी ने क्या कहा? काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे लक्ष्मण, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने ही निज कर्मों का फल हम पाते हैं।
अपने ही द्वारा किए गए कर्मों से हम सुख दुख पाते हैं। यही बात माता सीता ने अनुभव किया कि जो भी मुझे मिला मेरे कर्मों का फल है, लेकिन उस वजह से मैं अपने बच्चे को बिगड़ने नहीं दूंगी। और उन्होंने एक मातृ धर्म को निभाया। माता निर्माता भवती, उन्होंने अपने माता होने का फर्ज निभाया और लवकुश को ऐसा संस्कार दिया, ऐसा चरित्रवान बना दिया, विद्वान बना दिया, शक्तिशाली बना दिया, बलवान बना दिया। माता ने सोचा कि अगर थोड़ा भी संस्कार इसमें कम हम दे पाए, अगर ये थोड़ा भी रास्ता बिगड़ गया तो राम की मर्यादा धूमिल हो जाएगी कि राम का बेटा ऐसा निकल गया। इसलिए माता ने कहा नहीं, अगर पिता इसका यहाँ नहीं है, चाचा नहीं है, गुरु नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ। एक माँ ठान ले तो कुछ भी कर सकती। उसने कहा मुझे इसको दिव्य बना देना है। और लवकुश को कितना चरित्रवान बनाया आप सब जानते हैं, पढ़े हैं कहानी। इतना समृद्ध बना दिया, इतना बलवान बना दिया, इतना योग्य बना दिया कि अयोध्या की जो सेना रावण से नहीं हारी, वो लवकुश से हार गई। माता की शक्ति का ही तो परिणाम है। हम इन संतों से, इन शास्त्रों से, इन महापुरुषों से हम सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि यही असली धर्म है, यही असली व्रत है। आप एकादशी रहें ना रहें कोई बात नहीं। एकादशी का अर्थ क्या है? एकादशी मतलब 11। 11 क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, 11 है ना। इन 11 को अपने वश में कर लेना, यही एकादशी व्रत है। हमारा ये 11 जहां के तहां जा रहा है और हम भूखे बैठे हैं कि हम तो व्रत कर रहे हैं। तो भूखे बैठने से व्रत नहीं होता, भूखे रहने से पेट का सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सच में व्रत का फल लेना है तो आपका इंद्रियां नियंत्रण में हो और मन नियंत्रण में हो। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, जिसका ये एकादश अपने वश में हो गया, वो व्रत सही में कर लिया। तो जीवन में संकल्प लीजिए कि हमें सही व्रत अगर करना है, सही धर्म का पालन करना है, तो अपने आचरण में बदलाव लाना है। अगर शादीशुदा हैं तो पति पत्नी में वो व्रत का पालन कीजिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण का पालन कीजिए, एक दूसरे के प्रति भक्ति और सेवा का पालन कीजिए। शास्त्र ये नहीं कहता कि सिर्फ पत्नी को ही अपना धर्म निभाना है, पति को धर्म निभाना है। शास्त्र ये नहीं कहता कि सिर्फ शिष्य को ही धर्म निभाना है, गुरु को भी धर्म निभाना है। संत ये नहीं कहते कि सिर्फ सास बहू में बहू को ही धर्म निभाना है, सास को भी निभाना है। और जब दोनों ओर से समर्पण, दोनों ओर से प्रेम होता है, तब फिर घर मंदिर बन जाता है।